यदि कोई दुश्मन भी है, बैर भावना की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, घर के कलह समाप्त हो जाएंगे, घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, जीवन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। माता बगलामुखी की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में। इसके कुछ प्रयोग हैं, जैसे मात दर्शन, मैया का दर्शन करने के लिए इसका अष्टाक्षरी मंत्र है, बड़ा प्रभावशाली है। अशोक पेड़ के नीचे यदि इस अष्टाक्षरी मंत्र का हल्दी की माला के ऊपर इसका यदि जप किया जाए और जल और शहद और घी पानी में मिलाकर के तर्पण किया जावे, उसके तत्पश्चात 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया जावे, तो माता बगलामुखी का दर्शन हो जाएगा। मैया प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। मंत्र तो मैं यहां से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये मंत्र बताया और आपने इसका जप किया और कहीं आपसे त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो उसके परिणाम विपरीत होंगे। इस ग्रंथ में लिखा है A to Z कोई भी मंत्र आप जप करते हैं, जब तक उसको गुरु मुख से नहीं जपा जाता, तब तक वो मंत्र ऐसे प्रभाव नहीं दिखाता जैसे राइफल की गोली बिना राइफल के प्रभाव अपना नहीं दिखा पाती। गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए, उसी प्रकार से मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। इस बात को लिख करके रखना, कोई भी मंत्र है, कितना भी बड़ा मंत्र है, छोटा मंत्र है, जब तक उसको गुरु मुख से नहीं सुना जाएगा, तब तक वह मंत्र जागृत नहीं होगा, तब तक मंत्र सफल नहीं होगा, तब तक वह मंत्र पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। माता बगलामुखी का साधक अष्टाक्षरी मंत्र अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जप करता है और पानी में शहद और घी मिलाकर के माता के लिए वो तर्पण करता है। 36 दिन का अनुष्ठान होता है, 36 दिन की साधना होती है। 36 दिन के बाद में यदि उसने लग करके बड़ी श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करके इस अनुष्ठान को किया है, तो इसी ग्रंथ में वर्णन है कि माता बगलामुखी 36 दिन में, 36 से देर नहीं होगी, पहले ही मां प्रकट हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इस अष्टाक्षरी मंत्र का अपने आप में। साधक को चाहिए कि वो कभी किसी से ईर्ष्या ना करे। ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले सदा असंतुष्ट रहने वाले लोग होते हैं। क्रोधी व्यक्ति सदा संदेह में ही रहता है। दूसरों के सहारे जीने वाले ये 6 प्रकार के मनुष्य रोजाना दुखी रहते हैं। 6 तरह के लोग हैं जिनके पास खूब पैसा हो, खूब धन हो, तो भी वो दुखी रहते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ईर्ष्या करने वाले, नंबर 2 दूसरों से घृणा करने वाले, नंबर 3 इतना कुछ मिलने पर भी जो असंतुष्ट रहते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं, नंबर 4 क्रोध करते हैं, नंबर 5 जो दूसरों के ऊपर संशय करते रहते हैं, संदेह करते रहते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, और नंबर 6 जो दूसरों के ही सहारे जीवन जीते हैं, खुद कुछ नहीं करते, दूसरों के ही बलबूते जी रहे हैं, खुद नहीं कुछ कर सकते। ये 6 तरह के जो लोग हैं, ये जिंदगी में परेशान ही रहते हैं। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। आपने साधनाएं सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी को कष्ट देने के लिए ये तप किया है। मां बगलामुखी के अत्यंत तेजस्वी स्वरूप वाले इस मंत्र की साधना से भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल बन जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता रखने वाले लोग बगलामुखी के साधक उपासक के सामने वो समाप्त हो जाता है। यदि उससे द्वेष किया है, भगवान के किसी भी भक्त से यदि द्वेष किया, तो उसको समाप्त ही होना पड़ेगा। इसलिए भगवान के भक्तों से कभी भी द्वेष मत कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नई नई अपडेट आती रहेंगी आप लोगों के लिए। हर हर महादेव, कर
हर महादेव।